मूसा और हारून ने मिस्र पहुंचने के बाद इज़राइल के सारे नेताओं और परिवारों को एकत्र किया और उन्हें बताया कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की दासता से मुक्त करवाकर उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाएगा। लोगों ने विश्वास किया और झुककर परमेश्वर की आराधना की। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उससे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे जंगल में जाकर मेरी आराधना करें। फिरौन ने उत्तर दिया, यहोवा कौन है कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और इज़राइलियों को जाने नहीं दूंगा। मूसा और हारून ने चेतावनी दी, यदि तू परमेश्वर की बात नहीं मानेगा तो वह विपत्तियां लाएगा। उसी दिन फिरौन ने दासों के मालिकों को आदेश दिया कि इज़राइलियों को और अधिक परिश्रम कराया जाए। अब उन्हें ईंट बनाने के लिए पुआल नहीं दिया जाएगा, पर उन्हें उतनी ही ईंट बनानी होगी जितनी वे पहले बनाते थे। इज़राइली पुआल ढूंढते हुए थक गए। जब वे अपना कोटा पूरा नहीं कर पाए तो गुलाम मालिकों ने उनकी पिटाई कर दी। इज़राइली अगुओं ने मूसा और हारून से शिकायत की, ईश्वर तुम्हारा न्याय करे। तुमने फिरौन को हमारे प्रति क्रोधित कर दिया है और हमारे जीवन को संकट में डाल दिया है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, तूने इन लोगों पर यह मुसीबत क्यों लाई? मैंने तेरे नाम से फिरौन से बात की, फिर भी तूने उन्हें नहीं छुड़ाया। परमेश्वर ने उत्तर दिया, मेरा बलवंत हाथ उन्हें मिस्र से निकाल देगा। मैं अपने वचनों को पूरा करूँगा। मैं तुम्हें अपने लोग बनाऊँगा और तुम्हारा परमेश्वर बनूँगा। मूसा ने यह सूचना इज़राइली अगुओं को दी, लेकिन वे अपने कठोर परिश्रम और निराशा के कारण उनकी बात नहीं सुन सके। फिर परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि वे फिर से फिरौन के पास जाएं। मूसा ने उत्तर दिया, यदि इज़राइली मेरी बात नहीं मानते तो फिरौन क्यों सुनेगा? और फिर मैं तो बोलने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून तुम्हारा प्रवक्ता होगा। मैं फिरौन के हृदय को कठोर कर दूंगा, लेकिन अपनी सामर्थ्य और चिन्हों के द्वारा मैं मिस्र पर विपत्तियां लाऊंगा, जब तक कि वह मेरे लोगों को जाने ना दे। मूसा, जो अब 80 वर्ष का था, और हारून 83 वर्ष का था, फिरौन के महल के लिए रवाना हुए। फिरौन ने मांग की कि मूसा और हारून कोई चमत्कार दिखाएं। हारून ने अपनी लाठी नीचे फेंकी और वह सांप बन गई। फिरौन ने अपने जादूगरों और टोने करने वालों को बुलाया। उन्होंने भी अपनी लाठियां नीचे फेंकी और वे भी सांप बन गई। लेकिन हारून की लाठी, जो सांप बन गई थी, ने उनकी लाठियों को निगल। फिर भी परमेश्वर की महान शक्ति को देखने के बावजूद फिरौन ने इज़राइली दासों को जाने देने से इनकार कर दिया, जैसे कि परमेश्वर ने पहले ही कहा था। अब समय आ गया था कि परमेश्वर मिस्र पर विपत्तियां लाकर अपनी महिमा दिखाए।